जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप लोगों का आज मूड बहुत अच्छा है और आप लोग अपने मूड को और बेहतर बनाने के लिए अपनी गाड़ी उठाते हैं, अपने एक दोस्त को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और निकल जाते हैं कहीं दूर की एक लॉन्ग ड्राइव में। कई सैकड़ों किलोमीटर बाद आप लोगों को पता चलता है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल तो खत्म होने वाला है और बस एक घनी रात में घने जंगल में जाके अगर आप लोगों की गाड़ी का पेट्रोल या डीजल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आपकी गाड़ी अगर बीच रास्ते घने अंधेरे में रुक जाती है तो आपके साथ क्या बीतेगी। अगर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा तो ये भी सोच के देखो कि अगर गाड़ी रुकने के बाद आपको यह पता चलता है कि अगर आप कुछ ही पल में वहां से नहीं निकले तो आपकी जान भी जा सकती है, तो फिर क्या होगा। अगर आप लोग इस चीज को भी बहुत नॉर्मली ले रहे हैं ना, तो एक बार ये सोच के देखिए कि ये पूरा का पूरा वाकया आप लोगों के साथ एक गाड़ी में नहीं बल्कि एक एरोप्लेन में बीत रहा है तो क्या होगा। सोच के देख सकते हैं? नहीं सोचे तो मैं बताता हूं दोस्तों। ये बात है कनाडा की। कनाडा में एक बहुत ही फेमस एयरलाइंस थी एक टाइम पे, जिसका नाम था एयर कनाडा एयरलाइंस। जी हां दोस्तों, ये वाकया बीता था एयर कनाडा की 143 फ्लाइट के साथ। दरअसल इस फ्लाइट का जो ईंधन था ना, वो 41,000 फीट की ऊंचाई में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस फ्लाइट के इंजन पूरी तरह से बंद पड़ जाते हैं। उस फ्लाइट में ना जाने कितने सारे उसके जो सवारी थी वो सवार थे, सबकी जान पर बनी आती है। लेकिन फिर भी उस फ्लाइट को सही सलामत लैंड करा दिया जाता है। जस्ट इमेजिन ये कैसे किसी ने किया होगा। मैं आज आप लोगों को इस एयर कनाडा के फ्लाइट 143 की कहानी पूरी तरह से विस्तार में बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है। अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए अंत तक। यह बात है 23 जुलाई सन 1983 की, जब यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल नाम के शहर से ओटावा के लिए उड़ान भरने वाली थी। आज का दिन थोड़ा अजीब था क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है शायद, या फिर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ईंधन को मापता है, जिसकी मदद से एक फ्लाइट में ईंधन भरा जाता है। वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। सब लोग टेंशन में आ गए थे, यार ये सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रही है, फ्लाइट तो ना जाने कितने सालों से सही तरह से चल रही है, लेकिन आज क्या हो गया कोई समझ नहीं पाता। क्या होता है, फिर कुछ लोग आते हैं जो ग्राउंड स्टाफ के लोग हैं, उसकी मैनुअल जांच करते हैं। मतलब कोई मशीन की मदद से नहीं बल्कि खुद अपने दिमाग से, और कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से ये पता करते हैं कि हमारी फ्लाइट में ईंधन कितनी मात्रा में भरा जाता है। मापने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि इसमें पूरे 45,000 पाउंड्स का ईंधन भर दिया गया है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। दोनों जो पायलट थे, मतलब पायलट और को पायलट, ये सोचते हैं कि 45,000 पाउंड तो हमारे इस सफर के लिए बहुत ज्यादा है, हमारा शायद सफर पूरा भी हो जाएगा और ये भी जो ईंधन है वो भी बच जाएगा। लेकिन जो उनकी पहली उड़ान थी मॉन्ट्रियल से ओटावा की, वो ज्यादा लंबी उड़ान नहीं थी, तो वो लोग बेफिक्र होके ओटावा पहुंच जाते हैं। ओटावा में पहुंचने के बाद वहां के भी ग्राउंड स्टाफ आते हैं और फिर से वो ईंधन की जांच करते हैं, तो ये पाते हैं कि ओटावा से एडमंटन जाने के लिए इसमें सही मात्रा में ईंधन है। जो 45,000 पाउंड ईंधन था उसमें से बस कुछ ही खर्च हुआ। दोनों पायलट सोचते हैं कि हम तो सेफली उड़ान भर सकते हैं और सेफली पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद वो लोग भूल रहे थे कि वहां पे कनाडा में उस दौरान ये जो यूनिट होती है ना, जो भी कोई भी चीज मापने की यूनिट होती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा था। इसी चक्कर में उन्हें मापना होता था पाउंड्स में, वो माप लेते हैं किलोग्राम में और बता देते हैं पाउंड्स में, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल उस फ्लाइट में 20,000 पाउंड्स के आसपास ही ईंधन बचा हुआ था और उन लोगों ने बता दिए कि इस फ्लाइट में लगभग 45,000 पाउंड्स का ईंधन है। पायलट अपनी उड़ान भरते हैं और जैसे ही वो लोग 41,000 फीट की ऊंचाई में पहुंचते हैं तो अचानक से उनका जो लेफ्ट विंग था वहां से रेड लाइट जलना शुरू हो जाती है। वहां पे सिग्नल मिलते हैं और ये पता चलता है कि ईंधन खत्म हो चुका है। थोड़े हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है, तो हम अपने राइट साइड वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। जो राइट विंग का जो ईंधन वाला जो पार्ट होता है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो उसे भी स्टार्ट करते हैं तो बस कुछ ही पलों में वहां से भी वार्निंग आने लगती है। दोनों तरफ से रेड लाइट, दोनों तरफ से वार्निंग। जैसे ही वो लोग जो जमीन में होते हैं ना, एक आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ्लाइट्स होती हैं उनसे संपर्क बनाए रखते हैं जो नीचे एयरपोर्ट होते हैं, वो मतलब नीचे के जो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, वो संपर्क बनाए रखते हैं एयरप्लेन से, ताकि नीचे की जो एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट है वो मदद पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही
फ्लाइट 143 के पायलट्स नीचे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो ये पाते हैं कि अचानक से हमारे फ्लाइट का इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गया। अब इंजन बंद पड़ गया है तो फ्लाइट में जितने भी फंक्शंस थे सब कुछ बंद पड़ गया, क्योंकि एक इंजन की मदद से ही एक फ्लाइट में सब कुछ ऑपरेट होता था। इस फ्लाइट में एक और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। जैसे जैसे इस फ्लाइट की रफ्तार जो थी वो कम होने लगेगी, वैसे वैसे वो और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगेगा। एक फंक्शन होता है, एक फिजिक्स का लॉजिक है जिसके अंदर हम ज्यादा जानना नहीं चाहते, बस इतना जान लो कि ऐसा होता है। कुछ कुछ फ्लाइट्स में ऐसा फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि वो लोग सोचते कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किस्मत ये थी कि जो पायलट थे और जो को पायलट थे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग विनीपेग की तरफ, आसपास कहीं विनीपेग नाम की शहर था, वहां पे विनीपेग में एक बहुत ही पुराना एयरपोर्ट था जो कि अब फंक्शन में नहीं था। वहां पर हम अपनी फ्लाइट को किसी भी तरह से कोशिश करके लैंड कर देते हैं। वो लोग जब लैंड करने के लिए वहां पे पहुंच रहे होते हैं तो उन्हें इस चीज की खबर नहीं थी कि भाई जहां पर हम लैंड कर रहे हैं वो अब एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पार्क, एक गार्डन बन चुका है, जहां पे ना जाने कितने सारे सैकड़ों लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने आए हैं। उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो लोग बहुत संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे किसी तरीके से उनका संपर्क नीचे एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट से हो जाता है। लेकिन जो एयरप्लेन था और जो कंट्रोल यूनिट थी, उनका जो रडार सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि जो प्लेन है वो कितनी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक मशीन होती थी वो जमाने में, आपने एक फिल्म में भी देखे होंगे, जो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम था धमाल। धमाल फिल्म में भी दिखाया गया था कि विजय राज जहां पे खड़े होके कुछ बात कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बता रहे हैं कि जो कैरेक्टर है बमन का, उसको बता रहे हैं कि आपको कैसे नीचे आना है, क्या कर रहे हैं। तो उस तरीके से पता किया गया कि ये जो फ्लाइट है वो नीचे आ रही है, किस स्पीड से आ रही है। तो अब क्या होता है कि जैसे उन्हें पता चलता है कि जो हमारी फ्लाइट है वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ रही है, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे विनीपेग के उस एयरपोर्ट की तरफ अपनी फ्लाइट को मोड़ देते हैं। यार वो तो काम, स्टीयरिंग तो काम कर ही रहे होंगे, अब स्टीयरिंग बोलते हैं जो भी बोलते हैं, लेकिन वो तो काम कर रहे थे। वो लोग जैसे उसकी तरफ मोड़ते हैं तो फ्लाइट और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने पड़ती है। लेकिन जो नीचे लोग थे उनको ये पता ही नहीं चलता है कि यार कि हमारी तरफ कोई एक जहाज बहुत तेजी से उड़ता चला आ रहा है, क्योंकि उसके इंजन तो बंद हो गए थे। ऐसा बिल्कुल एक शांत पक्षी की तरफ नीचे की तरफ वो फ्लाइट बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन अचानक से कुछ लोगों की नजर पड़ती है कि हमारी तरफ एक बहुत बड़ा फ्लाइट बढ़ा चला आ रहा है, शायद वो क्रैश हो रहा है। वो सभी लोगों को जोर जोर से चिल्ला के बताने की कोशिश करते हैं और बस लोग भाग ही रहे होते हैं, लेकिन वो भाग इतनी तेज नहीं पाते हैं क्योंकि फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। जैसे ही फ्लाइट नीचे की तरफ पहुंचती है तो पायलट इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि कुछ फिजिक्स और कुछ लॉजिक यूज करके वो फ्लाइट का जो अगला हिस्सा था उसको वो नीचे झुका देते हैं। ऐसा कुछ फिजिक्स होता होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अगले हिस्से को नीचे झुका देते हैं और जैसे ही उनकी फ्लाइट जमीन पर टच करती है वो जोरों का ब्रेक लगा देते हैं। इस वजह से फ्लाइट का जो फ्रंटल टायर थे वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाइट था वो पूरी तरह से आगे की तरफ बेंड हो जाता है और जो जमीन थी उसके साथ घर्षण पैदा होने के कारण फ्लाइट बस कुछ ही आगे घसीटते हुए जाती है और फिर रुक जाती है। हैरानी वाली बात यह थी कि एक भी यात्री को इतनी सी भी चोट नहीं पहुंच पाती है और सबसे किस्मत वाले वो लोग थे जो उस समय पार्क में मौजूद थे, जो पार्क से भाग नहीं पाए थे, क्योंकि उनसे ठीक 100 मीटर पहले ही फ्लाइट रुकी थी। 100 मीटर कितना कम होता है, अगर फ्लाइट रुकी नहीं होती तो ना जाने कितने सारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई होती। इस वाकया को सुन के, इस कहानी और इस किस्से को सुन के बस एक ही चीज दिमाग में आती है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यार 41,000 फीट की हाइट में अगर आप लोग जिस फ्लाइट में है उसका ईंधन खत्म हो जाता है और उसके बाद भी वो फ्लाइट सही सलामत जमीन में पहुंच जाती है, तो आपसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। यार हम तो कहीं बाइक से निकलते थे ना तो पेट्रोल बीच में खत्म हो जाता था और कोई चारा नहीं मिलता था और फिर थक हार के घर पहुंचना पड़ता था। लेकिन इस कंडीशन में अगर जो लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया वो लोग सच में गिफ्टेड थे। शायद पता नहीं अब इस चीज को क्या कहें, लेकिन शायद भगवान का हाथ सचमुच में उनके साथ था,
इस कहानी को सुन के आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मेरा कल का वीडियो ब्लडी सत्य में देखना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो सके और सभी लोग अपनी किस्मत पर भी विश्वास करने लगे, ताकि जो लोग कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं दे रही है, वो लोग ये समझ पाए कि आज भली काम नहीं कर रही है, लेकिन देखो जिस दिन इंसान की किस्मत काम करती है ना, तो उनके साथ कुछ ऐसा बीत जाता है, एक मोटिवेशन भी होगा। मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं पर्सनली तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाना, और मन में कुछ भी बात होती है तो हम लोग वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं पे रुकना दोस्तों। मैं कल फिर से एक और कमाल का वीडियो लेके आप लोगों के सामने जाहिर होने वाला हूं, और कल सचमुच में बहुत यूनिक वीडियोस आ सकते हैं दोनों ही चैनल में। तो कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।